नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज चंद्रयान 3 का। जी हाँ, हम सबको गर्व होना चाहिए कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा पर लैंड कर गया, साउथ पोल पे, जहाँ पर बहुत ही नामुमकिन जैसी स्थिति थी। लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। और इसरो ने इशारा भी किया था कि ये अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो 4 दिन बाद भी लैंड हो सकता है। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन सब कुछ को आगे बढ़ते हुए चंद्रयान 3 ने जो है सफलता पाई है। एकदम सही समय पर, सही जगह पर, जहाँ पर लैंड करना चाहिए था वहाँ लैंड कर दी है। इसके लिए हम जो है, हमारा जो हिंदुस्तान आज जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे देश में जो है, इसमें एक सफलता के जो है पड़ाव आगे बढ़ा रही है। और लोगों को गर्व हो रहा है, हम सभी को गर्व है। और एक बार फिर से जो है चंद्रयान के मिशन में जो लोग भी थे उनको हम बधाई देते हैं और देशवासियों को बधाई देते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है सभापति शुक्ला जी, जो दमानी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो भारतीयों ने आज, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो करामात की है, जो बुलंदी छुई है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप। हमारे जो वैज्ञानिक है एस सोमनाथ जी हैं, जो 4 साल पहले भी उन्होंने इस मिशन को ट्राई किया था लेकिन सफल नहीं हुए। मुझे आज भी याद है कि मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाई थी और उनको पूरा भरोसा दिया था कि आप दूसरी बार जो है फिर से जो है सफलतापूर्वक जो है इसको पूरा कर पाएंगे। और उसको उन्होंने कामयाबी को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़े हैं। तो क्या कहेंगे कुल मिला के इस हमारे देश का जो आज गर्व का क्षण है। जी श्याम जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों की तरफ से, आपकी तरफ से, अपने तरफ से, अपने वैज्ञानिकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हृदय के समुच्चय आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि जो आज अपने देश का गौरव पूरे विश्व में तिरंगा को फहराते हुए बढ़ाया है। इससे हम सब का गौरव। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व की अनुभूति हो रही है, जहां हम आज विश्व में चौथे नंबर पे भारत देश ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा पहुंचा है। और पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है, बिल्कुल वहां पहुंचा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये पूरे भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष में कल अगर आप नज़ारा देखे होंगे आपने, तो संपूर्ण भारत में एक खुशी की लहर थी। जिस तरह से स्वतंत्रता का पर्व मनाया जाता है हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी, उसी तरह से कल स्वतंत्रता के पर्व के समान ही कल तिरंगा लेकर के प्रत्येक देशवासी बाहर आपस में खुशियों और गर्व का अनुभव कर रहे थे। ये सच माने में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से प्रोत्साहन दिया मोदी जी ने, जिस तरह से बधाइयाँ दी और जिस तरह से उन्होंने इसमें दखल अंदाजी करके इस मिशन को जो है पूरी तरह से मतलब कि चाहे पैसे से ले लो, चाहे किसी चीज़ से ले लो, आर्थिक रूप से जो है इसमें जो योगदान दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे। मोदी जी और भारत सरकार ने संपूर्ण पूरी तरफ से इनको स्वतंत्र बना के रखा था। इसरो संस्था को, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की एक स्पेस संस्था है जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च करती रहती है, इसको संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे के रखी थी भारत सरकार ने। और सबसे कम लागत में, सबसे बड़ी बात 630 करोड़ रुपए की लागत में इन्होंने इस चंद्रयान को वहां पे लॉन्च कराया। चंद्रमा, जो कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, चंद्रमा का महत्व हमारे जीवन में बहुत जाना है। साहित्यिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। चंद्रमा को हम लोग आज तक अभी भी पूजा करते हैं। सूर्य चंद्र ये हमारे देव के रूप में है, देवता के रूप में इनकी हम पूजा करते रहते हैं। और चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र की लहरों का असर होता है, हमारे जीवन पे उनके प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता रहता है। इन सबके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने जो सफलता एक वैज्ञानिक के रूप में प्राप्त की है, वहाँ पहुँच करके और वहाँ लैंड करके, और वहाँ से इसके लिए हमारे भारत में और अध्ययन होगा वहाँ पे चंद्रमा पर, वहाँ पे कौन कौन से वयस्क पाए जाते हैं, कई वयस्क हैं वहाँ, खनिज हैं, वो सबका उसका अध्ययन होगा। और जो चंद्रयान का लैंडर जो कल लैंड हुआ है, रोवर जो उसका बाहर आया है,
एक दिन तक वहां रहेगा। चंद्रमा का एक दिन यानी पृथ्वी का 14 दिन, हमारा 14, वहां का एक दिन हमारा 14 दिन, एक दिन वो रहेगा और हम 14 दिन तक के लिए वहां पर अपने अध्ययन करते रहेंगे और वहां से सूचनाएं प्रेषित करते रहेंगे इसरो के माध्यम से, इस चंद्रयान के माध्यम से, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है शुक्ला जी, आगे आने वाले दिन में जो है और कितनी सफलताएं मिलेगी इस मिशन के सफल होने के बाद, और भी आगे जो इस तरह से जो प्लानिंग इनकी योजनाएं हैं, कितना इस मनोबल बढ़ा है इनका? निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों के इस उपलब्धि के कारण सभी का मनोबल बढ़ा है और निश्चित रूप से अभी हमारी जो सरकार, मोदी सरकार जो कार्य कर रही है, भारत का नाम उन्होंने पूरे देश, पूरे विश्व में ऊंचा किया है। आप किसी भी विदेशी धरती पर अगर आप जाते हैं तो एक ज़माना ऐसा तक भारत को बड़े नीचे लेवल देखिए, हाँ बिल्कुल हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज आप भारतवासी वहां पहुंच रहे हो तो आपका आदर और सम्मान किया जाता है। विदेशों में भी आज आदर और सम्मान के साथ हम भारतीयों की मूल्यांकन होता है और ये सब हमारे वैज्ञानिकों का है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मोदी जी की बहुत अच्छी है, जिसके कारण से ये सब सफल हो पाया है। और श्याम जी, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल के दिन हमारे भारतवर्ष को लोग एक सपेरों का देश कहा करते थे, बड़े हे देश। कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक कार्टून दिया था, उस कार्टून में दिखाया था कि अंदर वैज्ञानिक अमेरिका के, रशिया के, जापान के, चीन के बैठे हुए हैं और भारत का वैज्ञानिक गाय लेकर के जा रहा है अंदर, नॉक कर रहा है कि मुझे अंदर एंट्री दीजिए। बड़ी कार्टून बीबीसी ने बनाया था। आज भी बहुत से हमारे विरोधी देश ऐसे हैं जो हमको इस सफलता से धन्यवाद तो मुंह से कह रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। हाँ। उनको ऐसा लग रहा है द्वेष की नजर से। कल 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के एक राजनीतिक, बड़े वरिष्ठ राजनीतिक हैं, उन्होंने कहा था चंदा तो हम यहीं से देखते रहते हैं, तो चांद वहां से देखते हैं, उनके झंडे पे चांद है, लेकिन हम तो चांद पे अपना झंडा। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए सर, हमारे देश में प्रकाश राज जैसे एक्टर है, साउथ के एक्टर, उन्होंने क्या कहा था? तो एक तरह से ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा भी है। बिल्कुल तमाचा है। और थोड़ा दुर्भाग्य हमारे यहाँ राजनीति जरूर होता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी कल हमारी राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाने में लगी, इस पर भी राजनीति करने लगी। कोई कहता है कि 62 से हमारी प्रायोजन है, नेहरू जी ने प्रारंभ किया। नेहरू जी हो चाहे शास्त्री जी हो चाहे कोई भी राजनीतिक रहा हो, ये देश के लिए काम किया उन्होंने। उनके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि मेरा व्यक्तिगत है या मेरे पार्टी का। पहले देश। ये भी जो हमारी आज उपलब्धि मिली है, ये उपलब्धि किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है। हमको राजनीतिक पार्टी से हटके देश के लिए सोचना चाहिए। पहले हमारा देश, बाद में हमारी राजनीतिक पार्टी। देश सर्वोपरि है और हमारा भारत देश विकास के में अग्रसर हो रहा है और निश्चित रूप से उपलब्धि के उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां हम भारत में पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाएंगे। सर, देश की बात करें तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं कई चीज़ें, जैसे कि किसी का कहना है कि इसका भी कोई प्रमाण चाहिए क्या, इसका भी कोई सबूत चाहिए क्या, इसके लिए भी कुछ और चाहिए क्या। तो इस तरह जो ट्रोल हो रहे हैं, इसके बारे में क्या लगता है कि ये तरह से अपने देश में ही जो है एक जश्न मनाने के बजाय इस तरह जो ट्रोल कर रहे हैं, ये तो बहुत ही एक कोई प्रयास कर रहा है कि उसको ये बढ़ावा देने के बजाय, प्रोत्साहन देने के बजाय जो इस तरह के जो ट्रोल कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम भारतीयों की एक विशेषता है कि हम अपनों में अपनों के पैर खींचते रहते हैं। जयचंदों की कमी हमारे यहाँ नहीं है। पृथ्वीराज के ज़माने से ही जयचंद भरे पड़े थे और वो जयचंद आज भी हमारे यहाँ है, लेकिन उन जयचंदों की परवाह हमारे वैज्ञानिक, हमारे कुशल राजनीतिक ये बिल्कुल नहीं करते। अपने मुकाम पर बढ़ते रहते हैं, चलते जाते हैं और हासिल करते हैं। अन्यथा देखिए, चंद्रयान 2 की विफलता के बाद कितने आत्मविश्वास के साथ में हमारे वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया और पूर्ण रूप से विश्वस्त थे कि हम चंद्रमा पर इस दिन एक समय दिया 6:04, एकदम परफेक्ट 6:04 में पहुंच गए। ये गणना हमारे वैज्ञानिकों ने किया, उनको हम हृदय से सलाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप निश्चित करिए, जो कुछ चंद लोग हमारे देश में हैं जिनकी वजह से हमारे देश हमेशा पिछड़ा रहता है,
ये जयचंद, इन जयचंदों की परवाह हमारे वैज्ञानिक नहीं करेंगे। हमारे कुशल राजनीतिक जैसे मोदी जी तरह के राजनीतिक हैं, ये बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। हमारा देश इससे भी आगे निकल के जाएगा और इनकी फितरत है, ये तो करते रहे, करते रहेंगे। जी जी। हाँ। और जिस तरह से सर हम बात करेंगे जो चीफ, इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने जिस तरह से अपने मिशन को कामयाब बनाया, एक साइकिल पे एक उन्होंने लेके निकले थे रॉकेट बनावटी कि हम जो है एक अपने मिशन की तरफ जा रहे हैं, एक साइकिल से आज जो है चंद्रमा पर साउथ पोल पे जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, क्या लगता है कि आगे और कितने इनके पड़ाव हो सकते हैं जिसमें कि भारत को और भी आगे कामयाबी मिल सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक ज़माना था जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल पे रॉकेट लेके चल रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वही आज रॉकेट हम चंद्रयान के माध्यम से हम चंद्रमा पर लैंड हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है श्याम जी। और यह सोमनाथ जी का तो जितना उनका गुणगान किया जाए वो कम है। हमारे उनकी एक टीम है, वो अकेले नहीं, पूरी टीम है। वैज्ञानिकों ने वहाँ पर रात रात भर जाग करके इस मिशन को पूरा किया है, जिसमें सोमनाथ जी के साथ में कई वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक से हमारा देश भरा पड़ा है जी। आज पूरे विश्व में, आज अमेरिका में भी चले जाइए, वहाँ पर भी जो भारत के वैज्ञानिकों की सबसे अधिक कीमत होती है, उनको सबसे अधिक डिमांड आज अमेरिका में भारत के वैज्ञानिकों की है। तो हमारे वैज्ञानिक बहुत ही आगे हैं, निश्चित रूप से हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। प्रतिभा की कमी हमारे भारतवर्ष में नहीं है जी, बिल्कुल, खाली उनके खोजने की कमी है बिल्कुल। और ये मोती, जो प्रतिभा की मोती हमारे मोदी जी खींच खींच के निकाल रहे हैं और उनको स्वतंत्र प्रभार दे रहे हैं। किसी के काम में कोई अवरोध नहीं करते हो, आप अपना काम करिए, लक्ष्य हासिल करिए, ये उनका उद्देश्य है। और अर्जुन के आंख की तरह से सोमनाथ जी ने, श्री एस सोमनाथ ने उस चंद्रयान को वहाँ पहुँचाया। अब देखिए कितना अच्छा इस युग में राजनीतिक मोदी जी के गुणगान किया जाए तो उन्होंने राम को खोजा जी। अयोध्या में राम और चंद्रमा पे चंद्र, रामचंद्र को खोज के हमारे भारतवासियों क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रमाण दिया। मुझे याद आ गई जब चंद्रमा पर जब जैसे ही सफलतापूर्वक जब ये चंद्र-3 जो है लैंड हुई, तो मुझे याद है कि 1983 में जिस तरह से अपनी भारतीय टीम जो है वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेल रही थी और किसी ने उम्मीद नहीं थी कि कपिल देव की टीम, जो एक गली में खेलने वाले जो प्लेयर्स है उस तरह की टीम लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो जो है विश्व कप जीत के फतह हासिल करके आएंगे। जो जोश उस समय देखने को मिला, जो इस तरह से जल्लोष पूरे देश में हुआ, वही जल्लोष मेरे को कल दिखाई दिया कि हमारा देश जो है कुछ भी कर सकता है। हमारे देश में प्रतिभा कमी नहीं है, सिर्फ प्रतिभा ढूंढने वालों की कमी है। अगर अच्छे लोग मिले, अच्छे मिशन में सफलतापूर्वक अगर अपने मिशन में पूरी मेहनत के साथ में अगर लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको जरूर कामयाबी मिलती है। तो 1983 का विश्व कप से मैं इसकी तुलना करता हूँ। मुझे याद है कपिल देव ने अपनी आज क्रिकेट का स्थान पूरे हमारे देश में यहाँ पहुँचा दिया है, क्योंकि उस समय क्रिकेट था ही नहीं, सिर्फ गुल्ली डंडा और हॉकी की टीम हुआ करती थी। लेकिन क्रिकेट को जिस तरह से उन्होंने लाया भारत में और जिस तरह से वर्ल्ड कप जीत के आज जो क्रिकेट एक अलग युग बना दिया है भारत को, तो इसी तरह चंद्रमा पर अब जो फतह हासिल हुई है उसके बाद नई नई फतह जो है आगे चलती रहेगी। एक से एक उपलब्धियां हमको मिलती रहेंगी। 1983 का वर्ल्ड कप जो कपिल देव ने जीता था, मैं लाइव कमेंट्री सुन रहा था ट्रांजिस्टर पे, हमारे गांव के पूरे सब लड़के वहां आ गए थे जी। रात का उस समय टेलीविजन उतना हुआ नहीं था, ट्रांजिस्टर था मेरे पास छोटा, और जब लास्ट विनिंग हुई तो हमारे ट्रांजिस्टर को गांव के बच्चों ने आसमान में उछाला, क्या बात, खुशी से। हाँ, और विश्वास नहीं था किसी को कि वर्ल्ड कप कपिल देव जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज ने हमको बहुत ही हल्के से लिया जी। जिस तरह से आज हमारे बहुत से विदेशी देश चंद्रयान की सफलता के लिए हमको हल्के से ले रहे थे। हमारे साथ में हमसे अधिक खर्चा करके रूस ने अपना लूना भेजा था चंद्रयान, जस्ट 3 दिन पहले ही क्रैश, 3 दिन पहले क्रैश हो गया और उसका खर्चा भी बहुत अधिक था। यदि वो पहुंच जाता तो हम दूसरे नंबर के कहलाते, आज हम प्रथम। ये और भी गर्व की बात है। दक्षिणी ध्रुव पे प्रथम उपलब्धि हमारी है, ये गर्व की बात है। आगे बहुत से लोग ट्राई करते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट जो पहुंचता है उसका तो उसकी कीमत हो, सिलसिला चलता ही रहेगा। प्रत्येक देश जाएंगे, ये उपलब्धि चलती रहेगी, दूसरे देश में हासिल करेंगे। आज हम लेकिन विश्व में चौथा राष्ट्र हमारा हो गया है कि चंद्र पर पहुंचने के लिए। रशिया, अमेरिका, रशिया, चीन और उसके बाद भारत। बट साउथ पोल में नंबर 1 पे हो गया। साउथ पोल में नंबर 1।
धन्यवाद शुक्ला जी। तो ये थे सभापति शुक्ला जी। हम चर्चा कर रहे थे चंद्रयान 3 की जो सफलतापूर्वक लैंड हुई और जो हमारे देश जो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप भी जो है अपनी शुभकामनाएं जो है हमारे कमेंट बॉक्स से चंद्रयान 3 के लिए जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।